दिल्ली कहाँ गई तेरी कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगी हूँ मैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। धरोहर के एपिसोड्स में हम आज तक आपको लेकर गए हैं दिल्ली में मौजूद बहुत अहम शख्सियतों के मज़ार पर, और आज इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं शेख यूसुफ कत्ताल की मज़ार पर, जो दिल्ली में मौजूद है, जिसकी अपनी एक कहानी, अपना एक इतिहास है। तो चलिए जानते हैं हिस्टोरियन साकिब सलीम से इस जगह के इतिहास के बारे में। तो जैसे हम देखते हैं हमारे सामने एक मज़ार मौजूद है, तो मैं जानना चाहूँगी किसका मज़ार है और कौन है वो? जैसा कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो बाहर ही एक पत्थर पर लिखा हुआ था, ये हज़रत शेख यूसुफ कत्ताल साहब का मज़ार है, जो कि लगभग लोधी पीरियड में हुए और बाबर के ज़माने तक दिल्ली में थे। मतलब ये जो मज़ार का जो ये तामीर हुआ है, ये बाबर तब दिल्ली में आ चुके हैं, उसके बाद हुआ है, मतलब इब्राहिम लोधी के बाद। तो लेकिन ये लोधी एरा में यहाँ पर मौजूद थे। मैं थोड़ा और इनके बारे में जानना चाहूँगी, जैसे सूफी सेंट है तो क्या और देखिए, एक तो इनके बारे में ये है कि ये जो थे कत्ताल, एक जगह है, ये वहाँ के थे। कत्ताल बेसिकली एक जगह है, मुल्तान में एक जगह कहलाती है जलालुद्दीन पीर, एक टाउन है, तो उसे कत्ताल भी कहते हैं, पीर कत्ताल। एक सुल्तान कत्ताल करके एक सूफ़ी हुए हैं, गुजरे हैं। तो जो लोग उर्दू जानते हैं वो ये बात जानते होंगे कि कत्ताल जो लफ्ज़ है उसका मतलब होता है जो कत्ल कर देता है, और कत्ल यहाँ पे मतलब है सूफ़ी थॉट के हिसाब से मुराद यहाँ पर ये है जो अपनी नफ्सियात का, अपनी डिज़ायर्स का कत्ल कर दे, तो उसका ये मतलब होता है। तो उन्हीं के नाम पर, क्योंकि सुल्तान कत्ताल जो थे वो जलालपुर के थे, तो उस जगह को लोग कत्ताल कहते हैं। तो ये वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे और फिर कत्ताल उनके डिसाइपल्स के नाम में जुड़ता चला गया। तो एक तरीके से पूरा एक थॉट प्रोसेस है सूफीज़म में, जिसमें कि कत्ताल उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी डिज़ायर्स का कत्ल कर दें, अपनी ख्वाहिशात का कत्ल कर दें, उन्हें ख़त्म कर दें और फिर दुनिया से दूर होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत में लग जाएं। तो इनका मज़ार यहीं पे क्यों है, दिल्ली में इसी जगह पे? क्या इसका भी कोई हिस्ट्री से कनेक्शन है? जी, ये बाकायदा लोधी सल्तनत के वक्त ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेट भी थे। ये सिर्फ सूफ़ी नहीं थे, एक डिप्लोमेट भी थे। यानी कि अगर देखा जाए तो उस ज़माने में जब सिकंदर लोधी के ख़िलाफ़ एक बगावत हुई है, तो उसमें दो आर्मीज़ के बीच एक तरीके से सुलह कराना, उनके बीच के काम करना, ये सब भी यहीं पर करते थे। और उसके बाद ये यहाँ पर मौजूद थे, और क्योंकि दिल्ली में ही रहते थे, उनकी वफ़ात दिल्ली में हुई, तो दिल्ली में ही, इसीलिए दिल्ली में ही उनका जो मज़ार है यहीं पर तामीर हुआ। और ये जलालुद्दीन ताज करके एक सूफ़ी गुज़रे हैं, जो बाबा फ़रीद गंज शकरी जो हैं, उनके, बाबा फ़रीद का नाम सभी जानते हैं, तो बाबा फ़रीद के मतलब पोते हुए, तो उन्होंने ये मज़ार तामीर कराया है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सामने मज़ार है, ये पीछे हमारे क्या है, मैं जानना चाहूँगी। जी, जो हमारे पीछे नज़र आ रही है एक छोटी सी मस्जिद है, जो कि अब काम में नहीं आ रही है और काफ़ी खस्ता हाल है। ज़ाहिर सी बात है, बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है, लगभग 500 साल हो चुके हैं, 500 से ज़्यादा ही हो गए हैं अब तो ये ज़ाहिर सी बात है अब यूज़ में नहीं है। लेकिन ये एक मस्जिद है जो कि मज़ार के साथ है, और बाकी आसपास आपको कुछ कब्र वगैरह भी नज़र आ रही है। तो जैसे हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है कि सतपुला के पास ये इबादत करते थे, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, सतपुला यहीं पर पास में है। हम फ़िलहाल जहाँ खड़े हैं इसे शेख सराय कहते हैं। खिड़की मस्जिद के हम पास हैं, खिड़की एक्सटेंशन इस जगह को कहा जाता है। इसी के पास सतपुला पड़ता है, साकेत पर ही। तो वो एक जगह है जहाँ पर एक तरीके से, क्योंकि थोड़ा शांति चाहिए होती है सूफ़ी लोगों को, तो वहीं पर वो इबादत गाह थी उनकी। उनका जो भी उनके अपने मुरीद होते थे, उन्हें वहाँ इकट्ठा किया जाता था, वहाँ पर उन्हें दर्स दिया जाता था, तो वो सारी चीज़ें वहाँ होती थी। तो जैसा कि ज़्यादातर सूफ़ीज़ के साथ होता है कि वो थोड़ी सी ऐसी जगह ढूंढते हैं जो शहर से कुछ दूर हो, जहाँ पर शोर शराबा कम हो। तो सिर्फ इसीलिए ये सतपुला, जहाँ पर के पानी भी पास में था, ये वहाँ पर इबादत किया करते थे, और इनके मुरीद जो थे वहीं पर इनसे एक तरीके से दर्स लिया करते थे।
जिससे हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं, तो शेख अलाउद्दीन से मैं जानना चाहूँगी इनका क्या ताल्लुक था। जी, शेख अलाउद्दीन इनके एक तरीके से कंटेम्प्रेरी भी हैं और कुछ डिसाइपल भी हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि वो बाबा फरीद गंजशकरी के पोते होते थे, और उन्होंने ही इस मज़ार की तामीर कराई थी अपने ज़माने में, यानी कि 1527 में। वो ख़ुद एक सूफ़ी हैं, बहुत मतलब उनकी अपनी एक मान कान थी, और यहाँ पर इस मज़ार को जब उन्होंने बनाया तो उस वक्त तक वो एक तरीके से जो दिल्ली में जिन कुछ सूफ़ी हजरात की सबसे ज़्यादा मान कान थी, उनमें से वो एक खुद थे। और वो कुछ अगर देखा जाए तो वो कॉन्टेम्प्रेरी हैं, मतलब एक तरीके से वो डिसाइपल नहीं है, यानी कि अगर आप देखें तो यूसुफ कत्ताल उनके उस्ताद नहीं होंगे, मतलब वो उनके साथ के एक इंसान हैं, मतलब साथ के सूफ़ी हैं। जैसे आपने इनके बारे में बताया तो पता चलता है कि हिस्ट्री में इनकी इम्पोर्टेंस थी, पर मैं जानना चाहूँगी इनके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं है, चाहे हम गूगल पे देखें या वैसे देखें, ज़्यादा क्यों नहीं जानते लोग। जी, ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानते हैं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि लगभग उसी ज़माने में या आगे पीछे यूसुफ कत्ताल नाम के 2-3 सूफ़ी हुए हैं। एक सूफ़ी आपको दक्कन में भी नज़र आते हैं, और उनका ताल्लुक़ भी ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वो कत्ताल के ही थे, तो वही बाबा फ़रीद गंजशकरी से उनका भी ताल्लुक़ था। तो एक तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जब यूसुफ कत्ताल का नाम आता है तो कौन सी यूसुफ कत्ताल का नाम आ रहा है। दूसरा, लोधी डायनेस्टी की थोड़ी बात भी कम होती है, और ये लोधी डायनेस्टी के टाइम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, तो मुग़ल डायनेस्टी के तो तौर पर ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। एक और चीज़ हुई है जो कि हिस्ट्री के तौर पर अगर मैं देखूं, कि मुग़ल टाइम्स में चिश्ती ऑर्डर की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी शायद एक वजह है कि एक पैट्रोनेज होता है जो कि रूलिंग क्लास का होता है, एलीट क्लास का होता है। वो फिर जब 2-3 सदियाँ बीत गई तो उतना इन पर ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उतना ध्यान नहीं है जितना कि बाकी दूसरे ऑर्डर्स को मिला, तो शायद ये भी एक वजह रही हो। लेकिन जो भी वजह है, यूसुफ कत्ताल के बारे में कम ही लोगों को पता है, और ऐसे बहुत से मज़ार आपको दिल्ली में मिलेंगे और दिल्ली के आसपास पानीपत वगैरह में भी मिलेंगे, जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत थी उनके ज़माने में, लेकिन उसके बाद आज के वक्त में बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं। ये अलग बात है, अभी भी आप यहाँ पर देखें तो चादर भी बिछी हुई है, दिया भी रखा हुआ है, यानी कि कुछ लोग तो ज़रूर हैं जो आज भी यहाँ पर आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं और दिया जलाते हैं। जिससे मैं देखती हूँ वहाँ सामने भी किसी की कब्र मौजूद है, तो इसके बारे में किसी को पता है नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ी अलग सी जगह पे है और छत नहीं है, पर फिर भी अलग है ये। जी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है कि कौन है, लेकिन ज़्यादातर आम तौर पे जो ऐसी मज़ार होती हैं उनमें जो आसपास की कब्र होती हैं वो या तो फैमिली मेम्बर्स की होती हैं, या फिर किसी बहुत ही क्लोज़ आप जिसे कहते हैं डिसाइपल, शिष्य, या आपका जो होता है उसकी होती है। तो ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी, ज़्यादा चांसेस ये हैं जिस तरीके से वो आपको कब्र दिख रही हैं, उसके अलावा भी आपको दिख रही हैं, तो वो कोई ना कोई इसी सूफ़ी ऑर्डर से कोई और सूफ़ी होंगे जो कि यूसुफ कत्ताल के या तो मुरीद होंगे, या फिर यूसुफ कत्ताल के बाद उसी ऑर्डर में, उसी फहरिस्त में आगे आए होंगे और उनकी वहाँ पर मज़ार होगी। लेकिन हाँ, उनका नाम हमें नहीं पता है। जैसे हम देखते हैं हमारे पीछे जो मज़ार है, इसके आर्किटेक्चर के बारे में आपका क्या कहना है? भी अगर आप देखें तो लोधी पीरियड में भी जो एक तो ये जाली है जो कि उस ज़माने तक आ चुकी थी अगर आप देखें, और जो कि बाद में फिर आप देखेंगे आपको आगरा में भी दिखाई देगी, पूरे मुग़ल दौर में दिखाई देगी। उसके अलावा आपको इसके जो आर्चेज़ का जो तरीक़ा है वो कुछ इंडियनाइज्ड जिसे हम कहते हैं, जो कि मतलब हिंदुस्तान में पहले से था, मतलब जब सल्तनत पीरियड शुरू हुआ उसके पहले से भी आप इस टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं, जब आप इसकी छत के पास देखते हैं तो जो आर्चेज़ इस तरीके से एक जो मेहराब है वो मतलब मेहराब नहीं है, मतलब एक और तरीक़ा है जिसमें कि छतरी बनाई गई है, और उसको वो पहले से हिंदुस्तान में था, तो उसकी भी यहाँ पर एक झलक मिल रही है। और लोधी पीरियड वो अकबर से पहले का ज़माना है, जब तक कि अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चर का, जिसे आप इस्लामिक आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर कहते हैं, उसका वो मिलाप शुरू नहीं हुआ था, वो सिंक्रेटिसिज्म तब तक नहीं आया था। तो ये काफ़ी मतलब शुरुआत के ऐसे स्ट्रक्चर्स में आएगा जिसमें कि दोनों का एक तरीके से मिलाप, एक मेल जोल, एक सिंक्रेटिसिज्म नज़र आता है, तो ये इसकी एक ख़ासियत है। उसके अलावा इसमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कलमा लिखा है, पहला कलमा है कुफ़ी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कुफ़ी जो रस्मुल ख़त जो तरीक़ा होता है लिखने का उसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आप एक चीज़ पर गौर करें तो
जो कब्र है वो बहुत सादा है, वो पत्थर की नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है जो कि उस ज़माने में होता ही था। तो ये उस ज़माने की अगर आप देखें तो आर्किटेक्चर वाइज अगर आप इस पर गौर करें तो ये शुरुआत के उन आर्किटेक्चर में आ जाएगा जहाँ पे कि इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडियन हिंदू आर्किटेक्चर पहली बार जुड़ रहे थे। मतलब शुरुआत के, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ये पहला है, लेकिन हाँ शुरू के जो 50-60 साल का जो जब वो डेवलप हो रहा है तो उस डेवलपमेंट का ये हिस्सा है। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली में मौजूद शेख यूसुफ कत्ताल के मज़ार पर। हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी कहानियों के लिए देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन गौहर के साथ अमीना माजिद।